Our next question is give reason as to why friction is necessary evil. ओके ठीक है, आप कैसे भी अरेंज करके कर ले, या फिर अभी स्क्रीन पे आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीज़ों का। मैं स्टार्टिंग का भी पेज दिखा दूंगी लास्ट में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अभी इसका ले लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गिव रीजन एज टू वाई फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। कैसे एक फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी इविल है, उसके बारे में आपको बताना है। फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हमने ऑलरेडी फ्रिक्शन देख लिया है कि कहाँ कहाँ पर हमें फ्रिक्शन की जरूरत है, इसलिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। ऑल मशीन्स हैविंग गियर्स, पुलीज एंड रोलर्स रिक्वायर फ्रिक्शन टू वर्क। जितनी मशीन हैं जिसमें गियर्स, पुलीज या रोलर्स है, उनके अंदर फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। विदाउट फ्रिक्शन वन पार्ट ऑफ द मशीन विल नॉट बी एबल टू मूव ओवर अनदर पार्ट ऑफ द मशीन। बिना फ्रिक्शन के मशीन का एक पार्ट मूव ही नहीं कर सकता। एक दूसरे के अगर वो ज्वाइन है या एक के ऊपर एक है, तो वो बिना फ्रिक्शन के वर्क नहीं कर सकते। ब्रेक्स इन ऑल व्हीकल्स वर्क ऑन फ्रिक्शन। जितने भी व्हीकल्स में ब्रेक लगे हुए, जैसे आप रोकते हैं, रुक जाते हैं, व्हीकल रुक जाता है, वो सब किस पे वर्क करता है? फ्रिक्शन पे वर्क करता है। बट ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द मशीन पार्ट्स हीट अप एंड लूज एनर्जी। हमें पता है फ्रिक्शन लगता है तो एनर्जी लूज होती है, मशीन पार्ट जो होते हैं वो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो एनर्जी उनकी कम हो जाती है। दिस ब्रिंग डाउन द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। उससे क्या होता है? मशीन की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। फ्रिक्शन ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट वियर एंड टीयर इन द मशीन पार्ट। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? वियर एंड टीयर कल ही मैंने आपको बताया था। वियर एंड टीयर मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है टायर में पंचर हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, या फिर वो फटने लग जाते हैं। दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस टू मेक देम रन स्मूथली। ये हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, पहले वही वाला आंसर आएंगे आए फिर से। तो इसमें क्या करना होता है आपको? जब भी फ्रिक्शन की वजह से कोई भी पार्ट में वियर या टीयर हुआ है, तो आपको उसे रिपेयर करवाना पड़ता है ताकि इजिली वो वर्क कर पाए। टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रूव्स टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द रोड। टायर आपने देखे होंगे, उन पर डिजाइन बनी हुई होती है हर टायर पे। कोई भी टायर आपके शूज पे देखें, आप अपने चप्पल्स पे देखें, उनमें भी डिजाइन होगी। अगर वो नीचे से बिल्कुल प्लेन होगा, जैसे हील्स में मोस्टली प्लेन आता है, तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, उसमें गिरने का डर ज्यादा रहता है हील्स में। ओके, बट जो स्लीपर्स वगैरह आती हैं उसके अंदर नीचे डिजाइन बनी होती है ताकि आपकी ग्रिप बनी रहे रोड पर। हाउएवर दे गेट worn आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। बट ज्यादा अगर उसको यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर वो खत्म हो जाता है। टायर्स हैव टू बी रिप्लेस्ड इफ दे गेट worn आउट। टायर को हमें क्या करना होता है? रिप्लेस करना होता है। अगर उसमें से वो चीज जो है वो टायर का अगर पार्ट निकलने लग जाता है, तो हमें उसको रिप्लेस करना होता है। Thus, friction has both advantages and disadvantages. That is why friction is called a necessary evil. अब फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमें चीजें स्मूथली रन हम नहीं कर पाएंगे, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है तो चीजें वो खराब कर सकता है, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होगी उसमें से और वियर एंड टीयर ऑफ द प्रोडक्ट होगा। तो इसीलिए इसके अंदर दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नेसेसरी इविल। ओके, नेक्स्ट इज describe how will you demonstrate that sliding friction is more than rolling friction। आपको बताना है यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू कि आप कैसे बता सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक पूरा एक्सपेरिमेंट टाइप है ये। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, मटेरियल रिक्वायर्ड अ वुडन ब्लॉक एंड पेंसिल। एक वुडन ब्लॉक चाहिए और आपको एक पेंसिल चाहिए। टेक अ वुडन ब्लॉक एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। एक वुडन ब्लॉक ले, उसे टेबल के ऊपर रख दे। नाउ ट्राई टू पुश द वुडन ब्लॉक। हाउ मच एफर्ट और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश इट। आप वुडन ब्लॉक को पुश करो, उससे आपको पता रहेगा कितनी हमें एनर्जी लगी है पुश करने में। नाउ टेक अ फ्यू राउंड स्मूथ पेंसिल एंड प्लेस देम अंडर द वुडन ब्लॉक। अब आपको क्या करना है? एक राउंड स्मूथ पेंसिल लेना, उसको वुडन ब्लॉक के नीचे रख देना, और फिर आप उसे मूव करके देखो। ट्राई टू पुश द वुडन ब्लॉक। हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुश इट? इट इज मोर और लेस देन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू स्लाइड इट। अब आपको पता चल जाएगा कि जब भी रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? अ ग्रेटर एफर्ट और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड द वुडन ब्लॉक देन टू रोल इट ऑन द टेप। रोल करना हमेशा आसान होता है, बट स्लाइड करना हमेशा डिफिकल्ट होता है, मतलब थोड़ा फोर्स थोड़ा उसके अंदर लगता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला इसका? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट टाइप था ये, तो आपको एक आंसर के उसमें ही आपको मिल चुका है। नाउ नेक्स्ट इज
Why do we lubricate machine parts? What would happen if we do not do so? क्या होगा, क्यों हम lubricate मतलब ऑयलिंग वगैरह क्यों करते हैं हम मशीन पार्ट्स की? और दो क्वेश्चन पूछे इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अगर उन्होंने, अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा? We lubricates machine part to reduce friction. हम machine parts को ऑयलिंग क्यों करते हैं? ताकि उनके फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए. We apply lubricants such as oil or grease between the moving parts of machinery. If we do not lubricate, the machine part heat up and lose energy due to friction generated between the machine parts. अब हम हमेशा ऑयल या ग्रीस लगाते हैं मशीन पार्ट्स में, अगर वो हम नहीं लगाते हैं मशीनरी पार्ट्स में तो क्या होगा, मशीन जब वो वर्क करेगी तो हीट अप होगी, वो गर्म होगी तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और मशीन पार्ट खराब भी हो सकता है. दिस reduces द एफिशिएंसी ऑफ मशीन. इससे क्या होगा, मशीन की एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब उसका जो काम है वो भी स्लो हो जाएगा. फ्रिक्शन ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट वियर एंड टीयर इन द मशीन पार्ट. और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चीजें टूटती फटती भी हैं. दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस टू मेक देम रन स्मूथली. इसलिए हमें उन्हें कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करना होता है ताकि इजिली उन्हें रन हम कर पाए. ठीक है, ये देखा जाए तो एक ही आंसर, एक ही पार्ट जो है वो एक ही बात बार बार पूछा जा रहा है, वो बार बार वही आंसर आ रहा है. तो अगर एक बार आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए 2-3 आंसर में आप उसको आराम से लिख सकते हैं. Now last is, what is streamlining? How does it reduce friction due to air resistance? अब streamlining क्या है और कैसे friction इसमें कम होता है जब भी air बहता हो. Streamlining is to shape the object in such a way that it prevents and that it presents very little resistance, that is drag force, while moving through air or liquid, thereby increasing its speed. अब स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, ऐसा शेप जिसमें आगे से भी पतला हो वो और पीछे से पतला हो. ठीक है, और बीच से वो थिक हो, तो उसे कहा जाता है स्ट्रीमलाइन शेप. अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रीमलाइन शेप होता है तो वो एयर हो या लिक्विड हो, वो उसके थ्रू इजीली वो कट करके उसे निकल सकता है और उसकी स्पीड भी उससे बढ़ जाती है. It is a method used to reduce friction due to air resistance or resistance when an object moves in a liquid in is streamlined the shape of the object. ये मेथड क्यों यूज करते हैं हम, ताकि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाए. अब जैसे कि फिशेस और बर्ड्स होती हैं, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, नेचुरली उन्हें स्ट्रीमलाइन बनाया गया है ताकि फिशेस के लिए पानी में आसानी रहे, वो पानी को कट करके इजिली निकल जाए, और बर्ड्स के लिए भी आसानी रहे कि वो एयर को कट करके इजिली फ्लाई कर ले. ठीक है, तो जब भी स्ट्रीमलाइन शेप होता है तो वो बहुत सिंपल हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मूव करना विदाउट फेसिंग एनी फोर्स ऑन देम. उनको फोर्स फील नहीं होता क्योंकि वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है. अगर ईस्ट की साइड पर विंड चल रही है, हवाएं ईस्ट की साइड पर चल रही है, तो हमेशा बर्ड्स वेस्ट की तरफ जाए. ठीक है, वो ईस्ट की तरफ नहीं जाकर वेस्ट की, ईस्ट से होकर जाएंगी, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगी. ठीक है, आपको इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कुछ करना था यहाँ पर, तो वो देख लीजिएगा आप लोग. अब अगर कोई भी डायग्राम दिया है क्वेश्चन में तो आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेना है. ओके, डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं. एग्जाम में मैंने पूछा नहीं गया एग्जाम में डायग्राम के बारे में, पर आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस. मुझे ऐसा लग रहा 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही थे, कुछ ज्यादा चेंज नहीं था उसके अंदर, तो आपको थोड़ा ही कुछ लर्न करना है. ओके.